आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां कर्म अपना हिसाब खुद करता है और जहां अतीत के किए गए काम से कोई भी बच नहीं पाता। ये कहानी है हमारे कर्मों की और उनके भयानक नतीजों की। कहानी की ये पहली लाइन ही सच कहूं तो सब कुछ बता देती है। ये कर्म के उस हिसाब की बात करती है जो समय के साथ शायद धुंधला पड़ जाए, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाकामयाब अनुष्ठान से। जगह है एक अंधेरी और रहस्यमयी, और वहां एक ताकतवर तांत्रिक अपने मंत्रों में डूबा हुआ है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। माहौल की कल्पना कीजिए जरा। शमशान घाट की वो खामोशी, राख की मोटी परत और अध जली लकड़ियों के बीच एक चिता जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और ठीक उसी के सामने बैठा है वो अघोरी जो पूरी तरह से अपनी तांत्रिक क्रिया में खोया हुआ है। और ठीक तभी सब कुछ बदल जाता है। जो आग उस साधु के काबू में होनी चाहिए थी वो अचानक बुझ जाती है, और उसके बाद एक ऐसी खामोशी फैलती है जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रही थी। अनुष्ठान के फेल होते ही एक के बाद एक अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। एक गलत आत्मा सामने आ जाती है। उसका सुरक्षा कवच यानी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है और उसके सीने पर एक अजीब सा निशान उभर आता है। ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, कोई खतरनाक शक्ति आजाद हो चुकी है। तो अघोरी तो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब वो अनदेखी शक्ति उसे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करने लगती है। सोचिए जरा उस साधु के बारे में। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो क्या देखता है? उसका पवित्र स्थान जहां उसने सालों की तपस्या की थी अब बस एक मलबे का ढेर बन चुका है। और सबसे अजीब बात यह थी कि आसपास सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ये कोई आम तूफान नहीं था। गांव वालों का कहना था कि पूरे गांव में एक घर तक को खरोच नहीं आई। तबाही हुई तो सिर्फ साधु के आश्रम की। ये साफ था हमला सिर्फ और सिर्फ उसी पर किया गया था। साधु अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि कहानी में एक और नया अजीब सा मोड़ आता है। वो जब एक और अनुष्ठान करने की कोशिश करता है तो उसे एक अनजानी सी आवाज सुनाई देती है जो एक नाम फुसफुसा रही थी, अश्विनी। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए वो अघोरी वापस उसी शमशान घाट जाता है। वहां बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि जिस शव का उसने इस्तेमाल किया उसका नाम तो अपराजिता था, जो एक किन्नर थी। तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। मतलब अब वो अनदेखी ताकत सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हमला कर रही थी उसके दिमाग पर। वो अपने पवित्र मंत्र भूलने लगता है। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी याददाश्त, सब कुछ जैसे किसी ने छीन लिया हो। तो ये अश्विनी कौन है और इस सारे खौफ के पीछे क्या राज है? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है अतीत में, कहानी के तीसरे हिस्से में। और यहीं से कहानी की सबसे बड़ी और दर्दनाक कड़ी खुलती है। पता चलता है कि अश्विनी एक नेक टीचर थी जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी। लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों को, जिनमें हमारा ये अघोरी भी शामिल था, ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने मिलकर एक घिनौने अपराध को अंजाम दे दिया। और जब अश्विनी को मारा जा रहा था उसे पालने वाले किन्नरों ने गुस्से और दर्द में एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो आने वाले बहुत बड़े विनाश की भविष्यवाणी था। और अब वक्त आ गया था उस श्राप के सच होने का। अतीत का वो भयानक गुनाह अब वर्तमान में तबाही लाने वाला था। अतीत का वो पाप अब सीधे सीधे वर्तमान की एक त्रासदी से जुड़ जाता है। अघोरी अपनी आंखों के सामने गांव के लोगों को आग में जलते देखता है और उसे ये समझने देर नहीं लगती कि वो शाप अब जाग चुका है और वो जानलेवा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, कर्म का न्याय। वो आखिरी सामना जहां अघोरी को अपने किए का हिसाब चुकाना ही था। और जानते हैं हिसाब लेने कौन आता है? अपराजिता की आत्मा। वही किन्नर जिसके शव का इस्तेमाल उस नाकामयाब अनुष्ठान में हुआ था। वो अब सिर्फ एक माध्यम थी, अश्विनी के बदले का, कर्म के न्याय का। अघोरी अब तक पूरी तरह से टूट चुका था। वो घुटनों के बल गिरकर माफी की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो होता है वो कर्म का एक क्रूर लेकिन न्याय से भरा चक्र था।
आत्मा उस साधु को हवा में उठाती है, उसे घसीटकर ठीक उसी जगह ले जाती है जहां वो अनुष्ठान फेल हुआ था। वहां दूसरी किन्नर आत्माएं उसे घेर लेती हैं और फिर अपराजिता उस पर जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा देती है। और बस कहानी का चक्र यहीं पूरा हो जाता है। साधु की चीखें हवा में गूंजती हैं और वो चीखें अश्विनी की उन पुरानी चीखों से जा मिलती हैं जब उसे जिंदा जलाया गया था। दो मौतें, एक जैसा दर्द और एक जैसी चीखें। कर्म की आग आज अपना हिसाब लेने लौट आई थी। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि ये कर्म का इंसाफ था या एक आत्मा का बदला, और शायद जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा हुआ है।